नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। बारिश के कारण हो रही हैं सब्जियां महंगी, रसोई का बिगड़ा बजट। बिजली विभाग के कच्चे कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। पेयजल समस्या को लेकर पालुवास के ग्रामीणों ने की नारेबाजी। बजाज क्लोथिंग ने शुरू की सस्ते व आधुनिक फैशन युक्त कपड़ों की बिक्री। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश भर में पिछले दिनों ज्यादा गर्मी और अब बारिश के कारण सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी हुई है। सब्जियों की आवक कम हो गई है, जबकि सब्जियों के दाम 2 गुना से 4 गुना हो गए हैं, जिसके चलते आम जन के घर का बजट बिगड़ गया है। सबसे ज्यादा असर टमाटर, प्याज, खीरा, घिया पर पड़ा है। सब्जी विक्रेता ने बताया कि कुछ दिन पहले टमाटर 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा था, अब 80 रुपये हो चला है। हर सब्जी के भाव बढ़ रहे हैं। महंगाई के चलते एक तो ग्राहक सब्जी लेने मंडी में कम आता है और ऊपर से सुबह ली हुई सब्जी शाम तक खराब हो जाती है। सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि पहले गर्मी के कारण सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी हुई थी, अब बारिश के कारण सब्जियों के दाम बढ़े हैं। कुछ दिन पहले टमाटर 10 रुपये किलो बिक रहा था, अब हर सब्जी के भाव बढ़े हैं। विक्रेता ने बताया कि अदरक व नींबू के भाव में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और ग्राहक सब्जी लेने मंडी में कम आता है। सुबह ली हुई सब्जी शाम तक खराब हो जाती है। वहीं ग्राहकों ने बताया कि गर्मी के बाद अब बारिश के चलते सब्जियों के दाम दोगुने से अधिक हो चुके हैं। गरीब की थाली से आलू जैसी सस्ती सब्जी भी गायब हो चुकी है। सब्जियां जो है कई दिन से महंगी हो रही हैं। इसके 2-3 रीजन है। एक तो जो पानी के इलाके हैं उधर पानी से सब्जियां गलने से सब्जी के दाम बढ़ गए, जो कस्टमर पर सीधा असर पड़ रहा है। हर आदमी रो रहा, हर रसोई महंगी होगी। दूसरी, सूखा इतना पड़ा है कि 50 डिग्री टेम्परेचर का तापमान सब्जियां कोई भी नहीं रोक पाई। आधी सब्जी इस तरह गल गई। वो जमींदार भी दुखी है, इससे कस्टमर भी आगे किसी को नहीं हो रहा। किसी का पर्सनल काम नहीं, जो सब्जी महंगी होगी मौसम की वजह से। सब्जी बारिश कुछ गर्मी के कारण फसल खराब होगी, आवक कम है, इसलिए सभी सब्जियां महंगी हैं और अभी और भी महंगी होंगी। जितनी ज़्यादा बारिश होगी उससे सब्जियां खराब भी होंगी, कम आएंगी तो महंगी होंगी। गर्मी ने मार दी, ये बूंदाबांदी होगी। बिजली विभाग के कच्चे कर्मचारियों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बिजली निगम में कार्यरत कच्चे कर्मचारियों की मांगों व समस्याओं का तुरंत प्रभाव से समाधान करने के लिए निगम के एसडीओ को ज्ञापन सौंपा गया। कर्मचारियों ने कहा कि उनके वेतन बढ़ोतरी, पीएफ खाते व अन्य समस्याओं का तुरंत प्रभाव से समाधान किया जाए। कच्चे कर्मचारियों ने कहा कि प्रदेश के बिजली निगमों में कार्यरत कच्चे कर्मचारियों की कुछ मांगें बाकी हैं, उनका तुरंत प्रभाव से समाधान होना चाहिए। उनकी मांगें लंबे समय से लंबित पड़ी हैं। जीवन के बढ़ते खर्चों और महंगाई को देखते हुए पिछले 4 सालों से रुके हुए वेतन में बढ़ोतरी की जाए और पीएफ खाते का ठीक ढंग से रखरखाव किया जाए। कच्चे कर्मचारियों को उनके करीबी जिलों में तबादले किए जाएँ। मैं सुखबीर यूडीसी हूँ और यूनिट में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर हूँ। और जो हमारी मांगे हैं, जो समस्या की जो ढुलमुल नीति है सरकार की, उसके प्रति है। जो हम ही भर लेते हैं और काम नहीं करते। हमने बार बार नारेबाजी कर ली, डीसी के माध्यम से ज्ञापन दे लिया। जो मुख्य मांगे हैं हमारे, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, चाहे वो वेतन बढ़ाने की हो, कच्चे को पक्का करने की हो, टीएनपी की हो, ओपीएस की हो, समान काम समान वेतन। जो पंजाब से पहले हरियाणा कोर्ट से भी जीत गए, वो अब तक लागू नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे हैं जो क्या निगम अडॉप्ट कर चुका है, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया है। टीएडीए का आप लेटेस्ट ले लो, टीएडीए क्या रहा है, 50% होने के बाद ऑटोमेटिक बढ़ जाना चाहिए था हमारा, लेकिन आज तक हमें 8% ही एचआर मिल रहा है। हमारे जो बाकी बेनिफिट हैं वो नहीं दिए जा रहे हैं। इसी तरह सैलरी का ले लो, पेमेंट इसका 3200 का आया हुआ है, लेटर अडॉप्ट भी कर लिया निगम ने, लेकिन 3200 अभी तक लागू नहीं किया गया है। तो ये मुख्य मांगे हमारी, इन पर क्या रहा है, हम डीसी के माध्यम से, एसडीओ के माध्यम से प्रशासन को चेता रहे हैं। गांव पालुवास में इन दिनों पेयजल की भारी किल्लत बनी हुई है, जिसके चलते ग्रामीण खासे परेशान हैं। ग्रामीणों ने सरकार व प्रशासन से इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। पेयजल किल्लत से परेशान ग्रामीणों ने जल घर के समक्ष अपना रोष जताया और संबंधित विभाग व सरकार के विरोध में नारेबाजी की।
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो रोड जाम करने पर मजबूर होंगे ताकि उनकी आवाज़ प्रशासन के कानों तक पहुंच सके। विभाग के अधिकारी ने तुरंत प्रभाव से समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। पेयजल किल्लत से परेशान गांव पालुवास के ग्रामीणों ने गांव के जलघर के बाहर रोष जताया तथा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने समस्या का समाधान करने की मांग उठाई। इस मौके पर पूर्व सरपंच महेंद्र सिंह चौहान व सुनील कालू ने कहा कि गांव पालुवास के जलघर में 2 टैंक बने हुए हैं, जिनमें से एक टैंक पूरी तरह से सूखा पड़ा है तथा दूसरे में करीबन 2 फुट पानी बचा है। उन्होंने कहा कि जलघर में टैंक में पानी न आने की वजह से करीबन 10 दिनों से सप्लाई नहीं हुई है, जिसके चलते ग्रामीण बूंद बूंद पानी को तरस गए हैं। उन्होंने कहा कि गांव में पेयजल सप्लाई की किल्लत इतनी गहरा गई है कि वे टैंकरों में पानी खरीदकर पीने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि टैंकों में नया ट्यूबवेल लगाए तथा जो ट्यूबवेल खराब हो चुका है उसे ठीक करवाकर चालू करवाया जाए ताकि पेयजल की आपूर्ति हो सके। गाँव पालुवास के डिग्गी में एक तो साफ सफाई की बड़ी समस्या है और कर्मचारियों का भी अभाव है। इस पालुवास की डिग्गी में भी आपने देखा होगा पूरे टैंक में जहाँ से पानी सप्लाई होता वहाँ पर बड़ी बड़ी मछलियाँ मरी हुई पड़ी हैं और गंदगी का इतना अंबर लगा हुआ है कि यदि उसको गांव में सप्लाई किया जाए तो बीमारियां हो सकती हैं। और कर्मचारी जो भी यहाँ है या तो प्रशासन को इन्फॉर्मेशन नहीं देता या प्रशासन हमारी बातों को अनसुना कर देता है। कई बार बताया गया है, एसडीओ को बताया गया है, एक्शन तक भी कहा गया है। एक ऑनलाइन पोर्टल चला रखा है, उस पर शिकायत कर देते हैं। अधिकारी अपने ही सतर पर उस शिकायत को बंद कर देते हैं और ना उस पर कोई कार्रवाई होती। पानी की समस्या है पालुवास में 15 दिन हो गए। एक तो सप्लाई बंद है, एक टैंक में पानी है वो भी 3 फुट पानी बच रहा है और एक मछली मरी पड़ी है जो कि जीर्णा दुआर हो। यही पानी हम जो पियेंगे तो बच्चे बीमार होंगे, गांव वाले बीमार होंगे, गांव में महामारी फैलने का पूरा अंदेशा है। तो इससे सरकार से ये प्रशासन जो है ना वो सरकार की भी नहीं मानता। हम सरकार में हैं, मंडल उपाध्यक्ष हूँ मैं, लेकिन प्रशासन जो है ना बिल्कुल ही काम नहीं करे। ना तो एक्शन से बात हुई, जेई से बात हुई है, ऊपर से बात हुई। तो प्रशासन बिल्कुल ही जो है ना कि इस सरकार के काबू में नहीं है। ये अपनी तो 1 हफ्ता से बता रहे हैं, लेकिन अब भी फिलहाल पानी के टैंक में मौजूद है 5-5 किलो की मछली मरी पड़ी है और बदबू पूरे गांव में बदबू फैल रही है और इसी पानी को लोग पी रहे हैं। आज सप्लाई चालू कर दी तो मछली मरी हुई पानी जा रहे हैं। अब भिवानी के लोगों को बढ़िया और अपने पसंदीदा कपड़ों की खरीदारी के लिए शहर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। यह कहना था बजाज क्लोथिंग के संचालक पूनम बजाज और उत्कर्ष बजाज का। उन्होंने कहा कि उनके शोरूम पर कपड़ों की नई वैरायटी भी आ गई है और ग्राहकों की डिमांड पर उन्होंने सेल भी लगा दी है। इस बारे में दुकान मालिक ने बताया कि उनके द्वारा ग्राहकों की भुगतान क्षमता के अनुरूप अनेक ब्रांडेड कंपनीज के रेडीमेड कपड़ों की बिक्री की जा रही है। अब ग्राहकों को लेडीज सूट्स, जेंट्स सूट्स के लिए अलग अलग दुकानों पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनकी दुकान पर गर्मी, सर्दी, बरसात सभी मौसम के कपड़े उपलब्ध हैं और कपड़ों की क्वालिटी भी अन्य दुकानों की अपेक्षा काफ़ी बेहतर है। बजाज क्लोथिंग से हमारे यहाँ पर आपको अनस्टिच सूट, रेडीमेड कुर्ती, क्रॉप टॉप, पैंट शर्ट का कपड़ा और भी काफ़ी चीज़ें होलसेल रेटों पे मिलेगी। अभी हमने सेल की भी शुरुआत की है, इसमें आपको बाजार से सस्ते दामों पे हर चीज़ मिलेगी। अब जैसे गर्मी के मौसम के हिसाब से कॉटन में काफ़ी वैरायटी आई हुई है और फैंसी में शादियों के हिसाब से भी काफ़ी चीज़ें आई हुई है। तो आप एक बार ज़रूर आइए, हमें सेवा का मौका दीजिए। हमारे पास गंगा का है, कृपाली का है, प्राची, जय भोलेनाथ और भी काफ़ी ब्रांड है। टेंट्स के अंदर हमारे पास रेमंड, सियाराम का कपड़ा मिलता है। पैंट शर्ट, कुर्ता पैजामा, कोट पैंट सारी चीज़ें मिलेंगी जो भी आपको चाहिए। कुर्ते पैजामे की काफ़ी अच्छी वैरायटी है। लीलन में भी, प्योर लीलन में भी काफ़ी वैरायटी है हमारे पास। और अब एक खबर चलते चलते, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की फेडरेशन ने अपनी 20 सूत्री मांगों के लिए सरकार को 1 महीने का समय दिया है। फेडरेशन ने सरकार के सामने एक समयबद्ध चैलेंज खड़ा कर दिया है। फेडरेशन का कहना है कि अगर सरकार 30 दिनों के अंदर प्राइवेट स्कूलों की मांगें पूरी नहीं करती है तो 11 अगस्त को प्राइवेट स्कूल अंबाला में महापंचायत कर बड़ा फैसला लेंगे।
फेडरेशन ने प्राइवेट स्कूलों की 20 सूत्रीय मांगों को हल करने के लिए मांग पत्र मुख्यमंत्री को भेजकर मांग की है कि प्राइवेट स्कूल पिछले 10 सालों से भाजपा सरकार द्वारा घोषणा पत्र में प्राइवेट स्कूलों के बारे में किए गए वादे को पूरा करने की आस लगाए हुए हैं। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मांग की गई है कि प्राइवेट स्कूलों का कानून के अनुसार खरबों रुपया 134A का लंबित पड़ा हुआ है। कुछ आंशिक पैसा संसदीय चुनाव से पहले भेजा गया था, लेकिन वह भी प्राइवेट स्कूलों को अदा नहीं किया गया, जिससे प्राइवेट स्कूलों की वित्तीय स्थिति गड़बड़ाई हुई है। फेडरेशन ने 30 दिन के अंदर सभी लंबित राशि को प्राइवेट स्कूल का भुगतान करने की मांग की है। कहा गया है कि प्राइवेट स्कूल 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को 134A के तहत पढ़ा रहे हैं। जब सरकार ने चिराग योजना में 9वीं से 12वीं के 1100 रुपये तय किए हैं, तो 134A के तहत पढ़ने वाले बच्चों के भी कम से कम 1100 रुपये प्रति माह के अनुसार भुगतान किया जाए। प्राइवेट स्कूलों की अन्य 19 मांगों का 30 दिन के अंदर आदेश जारी कर राहत प्रदान की जाए। और अब चलने से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। बारिश के कारण हो रही हैं सब्जियां महंगी, रसोई का बिगड़ा बजट। बिजली विभाग के कच्चे कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। पेयजल समस्या को लेकर पालुवास के ग्रामीणों ने की नारेबाजी। बजाज क्लोथिंग ने शुरू की सस्ते व आधुनिक फैशन युक्त कपड़ों की बिक्री। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।